चले देखिए, हम लोग किरचॉफ के नियम फर्स्ट और सेकेंड दोनों नियम कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए ये प्रैक्टिकली है, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल होता है, इस पर एग्जामिनर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत केयरफुल होकर के इस चीज को सुनिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको व्हीटस्टोन सेतु भी कहते हैं, इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं और हिंदी में सेतु। ठीक है, ये व्हीटस्टोन सेतु जो नाम रखा गया है वो इसके जो वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के थे और उनका नाम था प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन। C.F. व्हीटस्टोन उनका पूरा नाम था। इन्होंने 1842 में एक ऐसे उपकरण का निर्माण किया जिसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए थे। 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी उपकरण का नाम उन्होंने अपने ही नाम पे रखा, जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, आज उसी पे चर्चा हम करेंगे। अब देखेंगे यह सेतु किरचॉफ के नियम पर आधारित होगा, किरचॉफ के नियम पर यह सेतु कार्य करेगा, तो ध्यान रखिएगा। व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। व्हीटस्टोन सेतु, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, के प्रोफेसर, ध्यान रखना, ये प्रोफेसर थे, नाम था C.F. व्हीटस्टोन, इनका पूरा नाम था। ये इंग्लैंड के प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने 1842 में, ठीक है, 4 प्रतिरोधों को संयुक्त कर एक उपकरण बनाया जिसकी सहायता से या जिसमें लिखा, जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। बात ना करें, ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड के प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने सन 1842 में
चार प्रतिरोधों को संयुक्त करके एक ऐसा उपकरण बनाया जिसमें तीन ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से जो चौथा अज्ञात प्रतिरोध होगा उसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये ऐसा उपकरण है जिसमें किसी तार का अगर प्रतिरोध निकालना है, जिस तार का प्रतिरोध आपको पता नहीं है, अगर उसका प्रतिरोध आपको पता करना है तो आप व्हीटस्टोन सेट की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ये उपकरण बनाया गया। किसके द्वारा? व्हीटस्टोन के द्वारा। उन्होंने अपने ही नाम पर इस उपकरण का नाम रखा था व्हीटस्टोन। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसके सिद्धांत समझेंगे, सिद्धांत क्या है, फिर इसकी बनावट समझेंगे, फिर देखेंगे ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बनावट समझ लें, ये बना कैसे है। बनावट देखिए, बनावट में आप देखेंगे चार प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि उनसे एक समचतुर्भुज का निर्माण किया जा सके। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो और आमने सामने की भुजा समांतर हो। इस तरह से एक समचतुर्भुज का निर्माण किया गया। देखिए ध्यान से, ठीक है, ठीक है, ये चार प्रतिरोध थे, चारों को जोड़ के ऐसे समचतुर्भुज का निर्माण किया गया। चारों भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी और इस चतुर्भुज का नाम दे दिया गया ई, बी, सी और डी। ठीक है, चतुर्भुज जो ये संधारी है, जो प्रतिरोध है, उनको नाम दे दिया गया पी, क्यू, आर, एस। ये चार प्रतिरोध हैं। ठीक है, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। तो चतुर्भुज के ये जो विकर्ण हैं, इनको मिलाने से जो विकर्ण बनेगा, इसके बीच में क्या किया गया, सेल या विद्युत स्रोत से इसको जोड़ दिया गया। विद्युत स्रोत में यहाँ पर बैटरी भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, इससे जोड़ करके और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी गई, कुंजी यानी स्विच। ठीक है, और ऐसे इनको जोड़ दिया गया और ये कुंजी हो गई केबल और ये बैटरी हो गया। ठीक, दूसरी बात ध्यान दें, दूसरा जो विकर्ण है ये, इस विकर्ण के बीच में एक और कुंजी लगाई गई, कुंजी यानी स्विच। यहाँ लगाने के बाद इससे एक धारा मापी, जो धारा को मेजर करे, उसको जोड़ दिया गया और इसको ला करके यहाँ पर जोड़ दिया गया। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु बन के तैयार हो गया। इस तरह व्हीटस्टोन ने उपकरण को डिजाइन किया था, बनाया था। उसने कहा कि अगर इनमें से कोई तीन प्रतिरोध आपको पता है तो चौथे प्रतिरोध का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे वो तो इसकी क्रिया विधि में आपको समझ में आएगा। ये केवल इनकी बनावट है, तो पहले हम बनावट पढ़ेंगे। बनावट में क्या होगा, चार प्रतिरोधों को एक, चार प्रतिरोधों किसको किसको, पी, क्यू, आर,
एस को समचतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के रूप में क्या करते हैं? व्यवस्थित के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। समझना, 4 प्रतिरोध लेंगे, उनका कुछ नाम होगा। हमने नाम क्या लिया? P, Q, R, S। और उन चारों प्रतिरोधों को समांतर समचतुर्भुज जैसे ABC बना है, इनके भुजाओं के रूप में चारों प्रतिरोध को हमने क्या किया? व्यवस्थित कर दिया, नहीं जोड़ दिया। ठीक है। इसका एक जो विकर्ण है AC, ये विकर्ण है। इस विकर्ण के बीच में कुंजी K1 की सहायता से एक हमने क्या किया? बैटरी या सेल क्या किया? जोड़ दिया। देखिए, चतुर्भुज के विकर्ण AC के बीच कुंजी K1 की सहायता, कुंजी K1 की सहायता से क्या किया हमने? बैटरी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। समझ में आई बात? चतुर्भुज का जो विकर्ण है AC, इसके बीच में कुंजी K1 की सहायता से क्या किया हमने? बैटरी को जोड़ दिया। ये बैटरी है, इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना, बैटरी को जोड़ने के बाद दूसरा जो विकर्ण बचा वो कौन बचा? BD। क्या बचा? BD। विकर्ण BD के बीच में ये कुंजी K2 लगा देते हैं। ठीक है। में कुंजी K2 की सहायता से धारा मापी G को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है। ये इसकी बनावट है। समझ में आ गई बात? ये इसका पूरा क्या है? बनावट है। अब हम इसके सिद्धांत को समझेंगे। सिद्धांत क्या है समझिए, क्योंकि कई बार तो यही पूछा है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ठीक है। ध्यान रखिए, जब यह सेतु संतुलित अवस्था में होती है, ठीक है, या जब धारा मापी में, जो धारा मापी G है, जब उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो धारा मापी में जो सुई लगी होगी, जो धारा को मापती है, वो सुई हिलना बंद कर देगी, वो 0 पे जाके रुक जाएगी। धारा मापी में जो शून्य होता है वो एकदम बीचों बीच में होता है। इधर भी नंबर होंगे, इधर भी नंबर होंगे, लेकिन शून्य की स्थिति कहाँ होती है? बीच में, एकदम किसी लेफ्ट या किसी राइट साइड में नहीं होती है, एकदम बीच में होती है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा तो धारा मापी की जो सुई एकदम 0 पे क्या होगी? रुक जाएगी। जैसे सुई धारा मापी की 0 पर स्टॉप कर जाए तो समझ लीजिए कि आपका ये जो सेतु है वो क्या है? संतुलित हो गया। क्या हो गया? संतुलित हो गया। हमको सेतु संतुलित ही चाहिए।
अगर धारा मापी में विक्षेप इधर उधर हुआ तो समझिए सेतु संतुलित नहीं है, उसको संतुलित करिए। लेकिन अगर संतुलित है तो ऐसे कंडीशन में धारा इस व्हीटस्टोन के दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी P/Q बराबर हो जाएगा R/S। ये बराबर हो जाएंगे कब? जब ये सेतु संतुलित होगा तब। सेतु संतुलित कब होगा? जब धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाए? शून्य। क्या हो जाए? शून्य। समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे, सिद्धांत में लिखिए, जब धारा, जब व्हीटस्टोन सेतु में प्रयुक्त धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए। शून्य हो जाए। जब व्हीटस्टोन सेतु में प्रयुक्त जो धारा मापी है उसमें विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो धारा मापी संतुलित अवस्था में हो जाती है। ये संतुलित अवस्था में हो जाती है, और जब ये संतुलित अवस्था में हो जाएगी तो इसके दो भुजाओं का अनुपात दूसरे दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। संतुलित अवस्था में हो जाती है तब दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के क्या होता है? बराबर हो जाता है। मतलब समझिए, ये दो संलग्न भुजाएं P/Q बराबर हो जाएगा, ये दो संलग्न भुजाएं R/S की। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक है, आता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, लिखिए 2 नंबर में। यही सेतु का सिद्धांत है। जैसे ही सेतु संतुलित होगा तो इन दो भुजाओं का अनुपात या इन दो प्रतिरोधों का अनुपात इन दो प्रतिरोधों के अनुपात के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और सेतु संतुलित कैसे पता चलेगा? जब धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए। जब धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाएगा तो ये सेतु संतुलित हो जाएगा, और इस कंडीशन में इसका अनुपात इसके अनुपात के। लेकिन अगर धारा मापी में विक्षेप होता रहा, ठीक है, तो इसका मतलब सेतु संतुलित नहीं है। मतलब समझो, इसमें विक्षेप अगर शून्य हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या है? बराबर है। दोनों विभव क्या हो जाएंगे? बराबर। जब बराबर हो जाएंगे तो इसमें धारा नहीं बहेगी, तब इस धारा मापी का विक्षेप क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर इनके और इनके विभव में अंतर हुआ तो धारा मापी की सुई हिलने लगेगी, यानी उसमें धारा बहने लगेगी। तो हमें ये चाहिए कि धारा मापी में विक्षेप ना हो, ठीक है, सेतु संतुलित हो जाए, तो तुरंत इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ये इसका सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्रिया विधि, कैसे इस पर काम करना है। आपको समझ में आ गई बात?
ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि व्हीट स्टोन श्वेत क्यों प्रयोग में लाया जाता है, तो आंसर सर किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। व्हीट स्टोन किसने बनाया, तो व्हीट स्टोन ने ही, उसी का नाम है वो। कहाँ का था, इंग्लैंड का। कब बनाया था, 1842 में। कैसे बनाया था, 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक समचतुर्भुज के रूप में इनका निर्माण किया था। ठीक है, पूछ देता है से तो संतुलित कब होती है, तो जब धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। पूछ देता है सेन तो जब संतुलित हो जाती है तो क्या होता है, तो 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। समझ में आई बात। इस तरह से इससे एग्जामिनर के क्वेश्चन बनते हैं आपसे। अब मैक्सिमम देखिएगा आप, जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है तो बच्चे लोग चार्ट पेपर पर भी एक स्टोन ही बना के ले जाते हैं। ये फिगर आसान होता है बनाना, ये लेके चले जाते हैं। अब एग्जामिनर पूछने लगता है इसी पे, तब चुप, कुछ बोलवे नहीं करते हैं। तो बोलना सीखिए, और बोलना तभी आएगा जब ध्यान से पढ़ना सीखेंगे। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आएगा, कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए बोलना सीखिए, पढ़ना सीखिए। नोट करिए इसको। चलिए क्रिया विधि इसका देखिए, क्रिया विधि कैसे आप काम करेंगे इस पर। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज आपको दिया जाए, व्हीट स्टोन सेतु आपको दिया जाए, आपको काम करना हो इस पे, तो कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप उपकरण को इस तरह व्यवस्थित करेंगे, ठीक। उसके बाद कुंजी K1 को ऑन करेंगे, यहाँ से कुंजी को दबाएंगे K1 को, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। उसके बाद कुंजी K2 को दबाएंगे, ठीक। K2 को दबाने के बाद अगर धारा मापी में विक्षेप शून्य है तो सोच लीजिए आपका ये क्षेत्र क्या है, संतुलित है। क्षेत्र क्या है, संतुलित है, और तुरंत P/Q बराबर R/S का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। लेकिन अगर सोचिए संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें एक जगह जो है प्रतिरोध बॉक्स लगा होगा, जो R है ना, इसके जगह रेजिस्टेंस के जगह प्रतिरोध बॉक्स लगा होगा। वहां से प्रतिरोध का मान घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कोई ऐसा प्रतिरोध होगा जिस पर इसमें विक्षेप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वही उस प्रतिरोध का मान हो जाएगा, ठीक। और फिर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुंजी K1 को दबाएंगे। तो क्रिया विधि में सर्वप्रथम उपकरण को चित्रानुसार क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम उपकरण को चित्रानुसार क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। मतलब इस तरह इसको लगाएंगे, करेंगे, तथा उसके बाद कुंजी K1 को बंद करेंगे। बंद करने का मतलब समझ रहे हैं ना, स्विच को ऑन करेंगे, दबा देंगे, ठीक है, बंद करेंगे। तथा या और उसके बाद कुंजी K2 को क्या करेंगे, बंद करेंगे। समझना, पहले कुंजी K1 को बंद करेंगे, फिर उसके बाद K2 को बंद करेंगे, ये वाली कुंजी।
दोनों को बंद करने के बाद देखेंगे कि धारा मापी में विक्षेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करेंगे। तथा उसके बाद धारा मापी का विक्षेप शून्य की स्थिति प्राप्त करेंगे। समझ में आई बात? तथा उसके बाद है, यहाँ पे छूट गया, धारा मापी का विक्षेप शून्य की स्थिति प्राप्त करेंगे। यदि धारा मापी का विक्षेप शून्य है तो सेतु क्या होगा? संतुलित। यदि धारा मापी का विक्षेप क्या है? शून्य है, तो सेतु संतुलित होगा। उस सेतु क्या हो जाएगा? संतुलित होगा। इस स्थिति में इसके दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर धारा मापी में विक्षेप शून्य है तो सेतु क्या है? संतुलित है। क्लियर यहां तक? अगर नहीं है तो उसको संतुलित करेंगे। और कैसे करेंगे? यहां पर एक प्रतिरोध बाक्स लगा होगा ऐसे, इस प्रतिरोध के जगह, और इसमें सब प्रतिरोध दिए रहेंगे इतने इतने ओम का। वहां से आप प्रतिरोध बाक्स से प्रतिरोध को निकालेंगे, ठीक, और फिर देखेंगे धारा मापी में विक्षेप हो रहा है नहीं हो रहा है। मान लीजिए 5 ओम का हमने प्रतिरोध निकाला और देखा कि धारा मापी का विक्षेप क्या हो गया? शून्य। तो इस रेजिस्टेंस का मान कितना हो गया? 5 ओम। समझ में आ गई बात? और जब शून्य हो गया तो सभी भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, और इस प्रतिरोध का मान हो जाएगा 5 ओम। ये संतुलित करने के लिए है। लेकिन अगर संतुलित है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे P/Q बराबर R/S के फॉर्मूला पे मान निकाल लेना। ठीक है, ध्यान रखना। स्थिति प्राप्त करेंगे यदि धारा मापी का विक्षेप शून्य है तो सेतु संतुलित हो गया। अब देखो कैसे आया है P/Q और R/S, कैसे आया है, ये कैसे आ जाता है संतुलित होने पर, अब वो देखना है। मान लो ये धारा, ये सेल है या बैटरी है, यहां से धारा प्रवाहित कर रही है कितना? I एम्पियर। कितना? यहां आने के बाद धारा दो रास्ते में क्या हो रही है? बट जा रही है। एक धारा इधर जा रही है और एक धारा इधर जा रही है। मान लो इधर जो धारा गई वो I1 एम्पियर है, इधर जो धारा गई वो I2 एम्पियर है। ठीक, जब ये I1 एम्पियर यहाँ आएगी तो यहाँ के बाद भी इसके दो रास्ते हो जाएंगे, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का। ये तब की बात यह जब ये संतुलित नहीं है, तो इसमें भी धारा आएगी। इसमें जो धारा आई हमने मान लिया उसको क्या? IG। क्यों? क्योंकि G में आ रही है ना, गैल्वानोमीटर में आ रही है, तो उसको धारा IG मान लिया। तो इसमें जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी? यहाँ से आई कितनी थी? I1। I1 में से IG इधर चला गया तो इधर कितना बचा? I1 माइनस, यही बचेगा ना, वो उधर जाएगा। यहाँ देखो IG जब इधर आएगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ आकर के इस I2 में क्या होगा? जुड़ जाएगा, और जुड़ करके किधर जाने लगेगा? इधर। तो इसमें जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी? I2 प्लस IG। समझ में आ गई बात? इसमें जो धारा जाएगी वो जाएगी I2 प्लस IG, ये धारा इसमें जाएगी, और फिर ये दोनों और ये आकर यहाँ जुड़ करके क्या हो जाएंगे? I। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से अब व्हीटस्टोन कार्य करेगा। ये पहला बंद पास है और ये दूसरा है। किरचॉफ का नियम सेकंड दोनों पे लागू होगा। ठीक है, तो देखिए बंद पास
फर्स्ट के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से। बंद पास सेकेंड जो है, फर्स्ट जो है ये, इसके लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम जब आप लागू करेंगे तो द्वितीय नियम क्या है, आप उस पर किसी भी दिशा में चलिए, चलते हैं ना। मान लो हम यहां पर हैं और इस दिशा में चल रहे हैं, ठीक, तो इस प्रतिरोध में धारा क्या बह रही है, तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज क्या हो जाएगा, I1 इंटू पी। भाई वोल्टेज क्या होता है, I इंटू, यही होता है ना। किसी भी प्रतिरोध का अगर वोल्टेज निकालोगे तो क्या लिखोगे, उसमें बहने वाली धारा और उस प्रतिरोध का मान। तो ये प्रतिरोध क्या है, P है, इस प्रतिरोध का मान कितना है, P, और उसमें धारा बह रही है, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, I1 इंटू पी, I1 इंटू पी हो जाएगा। सही है। अच्छा वो प्लस होगा या माइनस, वो वोल्टेज प्लस होगा कि माइनस, प्लस। जिस दिशा में आप चल रहे हो अगर धारा उसी दिशा में बह रही है तो प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होता है। किस लिए लिखे हो भाव, कभी कॉपी खोलते हो घर पे, कल सब चीज बताया गया था और आज अभी कंफ्यूज हो। जिस दिशा में धारा बह रही है या आप जिस दिशा में चल रहे उस दिशा में धारा बह रही है तो उस प्रतिरोध का वोल्टेज पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर प्रतिरोध में धारा आपके चलने के विपरीत बह रही है तो नेगेटिव होता है, यही है ना। तो इसमें जब आप चलोगे, धारा देखो जिस दिशा में चल रहे उसी दिशा में धारा भी जा रही है, तो इसका वोल्टेज जो आएगा I1 इंटू पी, वो क्या होगा, पॉजिटिव। सही है। फिर आप ऐसे ऐसे इधर आ जाइए, यहां से अब इधर घूमोगे, तो जब इधर घूमोगे तो यहाँ भी धारा आप ही के दिशा में है, और गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध हम कैपिटल जी मान लें तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, IG इंटू कैपिटल जी। भाई इस गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध हमने कैपिटल जी मान लिया और इसमें बहने वाली धारा क्या है, IG, तो वोल्टेज हो जाएगा IG इंटू कैपिटल जी। और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि आप यहाँ आने के बाद इस दिशा में मुड़ोगे, तो जब इस दिशा में मुड़ोगे धारा भी उसी दिशा में है, तो वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ आने के बाद जब इधर आप मुड़ेंगे, इधर, तो जब इधर मुड़ेंगे तो ये धारा आपके क्या हो जाएगी, उल्टा, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना। वोल्टेज कितना होगा, ये I2 है और इसको क्या माने थे, R, तो वोल्टेज हो जाएगा माइनस I2 इंटू, और कुल वोल्टेज कितना होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम यही है, कुल वोल्टेज तो जीरो हो जाएगा। सही यहां तक। यदि IG का मान हम क्या मान लें, जीरो, मान लें कि इसमें धारा नहीं आ रही है क्योंकि सेतु क्या है, संतुलित है ना, तो जब संतुलित होगा तो इसमें धारा आएगी, तो IG क्या हो जाएगा, तो यदि IG जीरो है तो यहाँ जीरो रखोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या, I1 P माइनस I2 बराबर, इसको उधर भेज दो, तो I1 P बराबर I2, समीकरण हो गया। अब आओ सेकंड में, सेकंड पास पे आओ। सेकंड पास में मान लो आप यहां पर हो, समझना, और इस दिशा में चल रहे हो, तो धारा उस दिशा में बह रही है, तो इसका वोल्टेज पॉजिटिव होगा निगेटिव, पॉजिटिव। यहां लिखेंगे बंद पास सेकंड के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यहां भी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएं तो इसका वोल्टेज क्या होगा, Q का वोल्टेज क्या होगा, Q में बहने वाली धारा तो क्या है I1
माइनस आई जी इंटू क्यू, यही होगा भाई। प्रतिरोध क्या है? क्यू, और इसमें बहने वाली धारा है पूरा है ना, दोनों का गुणा कर देंगे, उसका वोल्टेज हो गया और वो वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, ऐसे जब आओगे तो इधर मुड़ोगे कि नहीं मुड़ोगे? इधर मुड़ोगे ना, क्योंकि इसी परिपथ को बनाना है ऐसे, तो इधर आ गए यहाँ तक। अब इधर मुड़ोगे तो ये धारा उल्टा हो गई, तो निगेटिव हो जाएगा वोल्टेज। तो माइनस धारा कितनी है? आई जी प्लस सॉरी आई टू प्लस इंटू एस, सही है। अब यहां आने के बाद अब इधर घूमोगे, इधर जाओगे तो धारा उल्टा हो गई, तो निगेटिव हो जाएगा। माइनस आई जी इंटू कैपिटल बराबर कितना होगा? 0। ये भी सेतु संतुलन के स्थिति में है, तो आई जी का मान क्या रहेगा? जहां जहां आई जी है क्या रख दोगे? नीचे दिख रहा है, हाँ, एक लाइन, ये 0 हो जाएगा। तो देखो यहां 0 रख दो, यहां 0 रख दो, यहां 0 रख दो, जहां जहां आई जी है 0 रख दो, तो यहां आई जी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? I1 में Q का गुणा करोगे तो I1 Q हो जाएगा, सही है। माइनस ये तो 0 हो गया, तो S का गुणा I2 में होगा, और आई जी 0 रखोगे तो पूरा, तो बचा क्या? 0। इसको उधर ले जाओ, I2S को उधर ले जाओ, तो इधर बचेगा I1Q बराबर I2, और ये हो गया समीकरण सेकेंड। फर्स्ट बंद पाथ से पहला समीकरण बना, सेकेंड बंद पाथ से दूसरा समीकरण बना। ठीक, समीकरण 1 को 2 से क्या करिए? भाग दे दीजिए। तो देखिए I1P बटा I1Q, सही है। अब इधर आ जाइए, I2R बटा I2S, सही है। इधर I1 से I1, I2 से I2, तो क्या बचा? आ गया फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला था उसका, P/Q बराबर R/S। ठीक है, इस तरह से व्हीटस्टोन जो है किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लेता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।